आप सभी का स्वागत है साहित्यपीडिया द्वारा आयोजित पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी होस्ट इला राव मित्तल। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूं। आज हम धरा से गगन तक काव्य संग्रह का लोकार्पण करेंगे, जिसके संपादक साहित्यपीडिया के संस्थापक डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी हैं। रचित इस पुस्तक में 22 रचनाकारों की बेहद सुंदर रचनाएं संग्रहित हैं। आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए साहित्यपीडिया के दोनों संस्थापक डॉक्टर अर्चना गुप्ता एवं श्री अभिनीत मित्तल हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं इस समारोह की शुरुआत हमारे मंच साहित्यपीडिया के संक्षिप्त परिचय के साथ करती हूँ। साहित्यपीडिया एक ऐसा मंच है जो खास तौर से लेखकों के लिए बनाया गया है, जहां आप अपनी रचनाएं किसी भी रूप में प्रकाशित कर सकते हैं और दुनिया भर के पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। यह हर आयु वर्ग के लेखकों एवं पाठकों के लिए है। समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं इत्यादि के आयोजन के द्वारा रचनाकारों के प्रोत्साहन के लिए साहित्यपीडिया हमेशा प्रयासरत है। पुस्तक प्रकाशन में भी साहित्यपीडिया उच्च गुणवत्ता की पुस्तकों का प्रकाशन कर रहा है और पूरे विश्व में उन पुस्तकों को उपलब्ध करवा रहा है। अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के द्वारा साहित्यपीडिया ने अपना एक अलग मुकाम बनाया है। हमारे बीच साहित्यपीडिया के संस्थापक डॉक्टर अर्चना गुप्ता और श्री अभिनीत मित्तल हैं, जो जल्द ही हमारे साथ कुछ शब्द साझा करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत उन प्रमुख हस्तियों के बहुमूल्य शब्दों से करें, जिन्होंने साहित्यपीडिया का निर्माण किया है और जिनकी दूरदर्शिता एवं अथक प्रयासों ने साहित्यपीडिया को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जो स्वयं भी एक लेखिका है, साहित्यपीडिया का आधार स्तंभ है। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो विश्व भर में उपलब्ध हैं और पाठकों द्वारा बेहद पसंद की जा रही है। मैं सर्वप्रथम संस्थापक, लोकप्रिय लेखिका, शिक्षाविद माननीय डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को उनके बहुमूल्य शब्दों के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तो चलिए तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। आप सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। बहुत अच्छा लग रहा है। चिर प्रतीक्षित जो हमारे धरा से गगन का विमोचन था वो ऑनलाइन भी संभव हुआ, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, तो ये संभव ही नहीं हो पाया इसका विमोचन हो पाए। तो आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले आज सुबह आप सभी लोगों ने खबर सुनी होगी कि हमारी प्यारी लता दीदी नहीं रही। तो सबसे पहले हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो मैं पूरे साहित्यपीडिया परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। एक इतनी अच्छी गायिका, इतनी अच्छी एक सरस्वती पुत्री का जाना एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक क्षति है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। एक 4 लाइनों के द्वारा मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वादी भी खामोश है, गुमसुम सारे साज। वादी भी खामोश है, गुमसुम सारे साज। दीदी लता छोड़ गई हम सबको जो आज। मगर रहेंगी वो अमर दिल में बनकर याद। उनके गीतों में बसी मधुर मधुर आवाज। उनके गीतों में बसी मधुर मधुर आवाज, और वो अपनी आवाज के द्वारा युगों युगों तक जिंदा रहेंगी। और लेकिन बहुत बड़ा आज क्षति हुई है, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज धरा से गगन साझा संग्रह है, इसका विमोचन है, और ये जो संग्रह है ये खास है। और ये क्यों खास है? क्योंकि इसमें जो लेखक लेखिकाएं जुड़ी हुई हैं कुछ तो स्थापित है, और साथ में कुछ ऐसे हमारे साथ लेखकों की लेखिकाएं हैं जिनका सृजन में ये पहला कदम था। तो ऐसा सुंदर संगम होना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आपसे दोबारा से जोड़ती हूँ, जब हम इसको विमोचन का कार्यक्रम शुरू करेंगे
फिलहाल मैं ये मंच पुनः इला को सौंपती हूँ। इला, आप लीजिए। धन्यवाद। आपके शब्दों के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। श्री अभिनीत मित्तल एक IIM एल्यूमिनस, एक्सपर्ट कोडर, टेक एंथुसियास्ट हैं जिन्होंने साहित्यपीडिया का निर्माण किया है। तो अब मैं साहित्यपीडिया के दूसरे संस्थापक श्री अभिनीत मित्तल को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आइए अभिनीत का उनके बहुमूल्य शब्दों के लिए स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग में शामिल हुए। जब हमने साहित्यपीडिया की शुरुआत की थी तो हमारा जो एक लक्ष्य था वो एक ही लक्ष्य था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बना पाएं जो लेखकों के काम आए। और मुझे बेहद खुशी है कि आज इतने सालों के सफर के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम एक्चुअली बना पाए हैं जो लेखकों के काम आ रहा है, लेखक उससे जुड़े हैं और हर प्रकार से हम उसमें नए नए फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं। तो साहित्यपीडिया के बारे में मैं कुछ बातें आज कहना चाहूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है साहित्यपीडिया में कि साहित्यपीडिया के पिलर्स क्या हैं, जो साहित्यपीडिया के स्तंभ हैं। तो मैं आज साहित्यपीडिया के 3 स्तंभों के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि पूरा साहित्यपीडिया उन 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। तो जो पहला स्तंभ है वो है हमारा क्वालिटी, गुणवत्ता। तो साहित्यपीडिया की जो शुरुआत हुई तो एक ही हमारा वहां पे पूरा ध्यान था कि गुणवत्ता में कहीं कमी ना रहे, चाहे वो हमारे प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता हो, चाहे वो हमारे द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की गुणवत्ता हो, चाहे वो हमारे व्यवहार की गुणवत्ता हो। तो हर प्रकार की गुणवत्ता जो है उसका हमने ध्यान रखा और शायद इसीलिए लोगों को पसंद आया और हम आगे बढ़ते गए इसमें। दूसरा जो स्तंभ है हमारा वो है टेक्नोलॉजी। तो हमने साहित्यपीडिया में टेक्नोलॉजी का हर प्रकार से इस्तेमाल किया है और समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो समय के साथ साथ बदलती रहती है और साहित्यपीडिया में हम लगातार अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो सारी चीजें जिस हद तक हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं उस हद तक हम करते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ से पुस्तकें प्रकाशित होती हैं तो जितने भी लेखक हैं वो अपनी पुस्तकों की जो उनकी कहाँ लोग पढ़ रहे हैं या उनके जो कंटेंट है, कौन लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कितना लोग पसंद कर रहे हैं, वो सब कुछ एक सिर्फ हमारी ऐप के थ्रू देख सकते हैं। और ये सब इसलिए संभव है क्योंकि सारी चीजें टेक्नोलॉजी द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तीसरा जो हमारा स्तंभ है वो हमारा स्तंभ है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो हम लोग इस चीज की भी बहुत कोशिश करते हैं कि हम लेखकों को जागरूक कर सकें या जिस चीज की उन्हें जानकारी नहीं है हम दे सकें। जैसे कि कॉपीराइट एक बहुत बड़ा इशू है, तो बहुत सारे लोग जो है ऐसे भी इंटरनेट पर हैं जो रचनाएं किसी की कॉपी कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को बता सकें कि कॉपीराइट क्या होता है, कैसे वो अपनी रचनाएं सुरक्षित कर सकते हैं। बहुत सारी लेखन की विधाएं हैं। तो साहित्यपीडिया में साहित्य कक्षा करके एक छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पे आप बहुत सारी विधाओं में कैसे लिखा जाए ये आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस सब के लिए हम लोग अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग कंटेंट लगातार ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टल पे और आई थिंक आप सबके वो काम आएगा। आज की पुस्तक के बारे में अगर बात करते हैं तो धरा से गगन तक जो है बहुत ही सुंदर काव्य संग्रह है और 22 रचनाकारों की रचनाएं हैं इसमें। ये जो काव्य संग्रह आज लॉन्च हो रहा है ये वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो रहा है, मतलब कि ये काव्य संग्रह भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उपलब्ध होगा और पेपर बैग के फॉर्म में और ई बुक के फॉर्म में। और ये संभव है साहित्यपीडिया के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के द्वारा जिसके थ्रू हम पुस्तकों को विश्व के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। तो मैं आज इस पुस्तक के सभी रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज का कार्यक्रम जो है हम शुरू करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनीत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ।
पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, नमन, अभिनंदन करती हूँ। धरा से गगन तक में जो इसके लेखक हैं, लेखिकाएं हैं और जो हमारे अतिथिगण हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ लोग अभी कम आए हैं, हम लोगों ने कहा था कि चुनाव की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे होता रहेगा, तो सब लोग जुड़ते जाएंगे जैसे जैसे वो फ्री होते जाएंगे। लेकिन मैं आप सब, हमारे अतिथि के रूप में आज उपस्थित हैं राजीव प्रखर, मयंक शर्मा और दुष्यंत बाबा। मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं दुष्यंत बाबा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ में धरा से गगन तक में उपस्थित जो भी रचनाकार हैं, सबका स्वागत करती हूँ। इसमें मैंने अभी बताया था कि इसमें संगम है। कुछ रचनाकार ऐसे हैं जिनका सदन में ये पहला कदम है, तो उनको तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं समझती हूँ कि आपका ये काम यही बंद नहीं हुआ होगा और ये आगे जो आपका सदन का कार्य है वो आगे चल रहा होगा। उनके लिए मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ। ये धरा से गगन की नई राह है, ये धरा से गगन की नई राह है, ले कलम इस पे चलने की बस चाह है। अब रुक सकेंगे नहीं, अब हमारे कदम आगे बढ़ना है, और पानी बस वहा है, और पानी बस वहा है। तो जितने भी नए रचनाकार हैं उनके लिए मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल नहीं रुकना है और अपना ये सफर आगे बढ़ाते जाना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले अभिविमोचन की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। मैं सबसे ये आग्रह करूंगी कि पुस्तक अपने हाथ में लेकर और इसको दिखाते हुए इसका विमोचन हम करें और अपने आप को ही बधाई दें, क्योंकि ये हम सबका प्रयत्न है, हम सबकी कोशिश है। ले लिया, हाँ, ताकि सब पे क्लिप आ जाए और लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो एक बार हम कोशिश करेंगे कि और लोग भी इसमें शामिल हो जाए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को इस पुस्तक के लिए। बहुत बहुत बधाई सबके लिए क्लैपिंग है, सबके लिए बहुत बहुत बधाई। ये जो धरा से गगन का सफर था ये शुरू हो चुका है और आगे तक तो चलता ही रहेगा। एक इच्छा थी कि जो भी रचनाकार इसमें शामिल हुए हैं एक जगह एकत्रित हों और थोड़ा सा काव्य पाठ भी हो जाए, तो वो काव्य गोष्ठी का आरंभ हम करने जा रहे हैं। मैंने जो क्रम रखा है वो पुस्तक के अनुसार ही अनुक्रम रखा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं सबको आवाज दूंगी। मैं उसके अकॉर्डिंग आवाज दूंगी, जो लोग बाद में आएंगे उनको हम बाद में फिर सुन लेंगे। तो क्या अखिलेश वर्मा जी हैं? नहीं आए हैं अभी। आनंद वर्धन शर्मा जी, इला सागर रस्तोगी, उनके साथ बच्चे की प्रॉब्लम थी। चलिए, एक हमारी भाभी जी में दिखाई दे रही हैं, डॉक्टर कमलेश शर्मा जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि उन्होंने बहुत गलत कार्य किया एक, हमारी भाभी जी ने, कि मुरादाबाद को छोड़ दिया, जबकि इनका ये अधिकार क्षेत्र नहीं था, इन्हें मुरादाबाद नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन अब रोक तो सकते नहीं है। तो बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही विनम्र और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व डॉक्टर कमलेश शर्मा जी, मैं आपको इन 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। उड़ता रहता नील गगन में एक परिंदे जैसा मन, उड़ता रहता नील गगन में एक परिंदे जैसा मन, कैद कफस में होकर भी तन पकड़े रहता आशा का दामन, कैद कफस में होकर भी तन पकड़े आशा का दामन, विश्वास स्वयं पर है मुझको
द्वार प्रगति का खोलूंगी। विश्वास स्वयं पर है मुझको, द्वार प्रगति का खोलूंगी। उड़कर ऊंचे आसमान को कर लूंगी अपना आंगन, उड़कर ऊंचे आसमान को कर लूंगी अपना दामन। तो इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कमलेश शर्मा जी। सभी का स्वागत। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद आपको देखा मैंने। अब आप चली जाएंगी तो यही होगा। आप आगरा आ सकती हैं। हाँ, ये बात तो खैर सही है। मैं अपनी इसमें धरा से गंगा तक में माँ के लिए कविता लिखी थी मैंने, जिसको मैं आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। बिना तुम्हारे मेरा जीवन लगता मुझे अधूरा, बिना तुम्हारे मेरा जीवन लगता मुझे अधूरा। फिर से आकर अपने ममत्व से कर दो इसको पूरा। स्थान तुम्हारा ले सकता है कोई नहीं दूसरा, स्थान तुम्हारा ले सकता है कोई नहीं दूसरा। मेरे और तुम्हारे बीच माँ आ नहीं सकता तीसरा, आ नहीं सकता तीसरा। तुम ही तो मेरी दुनिया की सुंदर प्रिय धरोहर, तुम ही तो मेरी दुनिया की सुंदर प्रिय धरोहर। बिना तुम्हारे नहीं है कोई भी भव यहाँ मनोहर। असल में मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है, जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी उस समय मैंने ये कविता लिखी थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इर्द गिर्द तुम्हारे ही बस मेरी दुनिया घूमे, इर्द गिर्द तुम्हारे ही बस मेरी दुनिया घूमे। और तुम्हारी यादों के संग खूब झूलती झूले, और तुम्हारी यादों के संग खूब झूलती झूले। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, अच्छी तरह जानती हूँ मैं, ये संसार है नश्वर। क्यों नहीं करती प्रेम उसी से जो है अनश्वर, क्यों नहीं करती प्रेम उसी से जो है अनश्वर। माया मोह के भ्रम में ही सबके मन फंसे हैं, माया मोह के भ्रम में ही सबके मन फंसे हैं। भव सागर की इस दलदल में सबके पांव धंसे हैं, सबके पांव धंसे हैं। तुमने तो माँ पा लिया है माँ अमृतत्व का संसार, तुमने तो पा लिया है माँ अमृतत्व का संसार। मुझको भी सिखला दो आकर इस जीवन का सार, इस जीवन का सार। आसमान में उड़ती जाऊं एक छोर से दूजे छोर, आसमान में उड़ती जाऊं एक छोर से दूजे छोर। और अंत में उड़ जाऊं मैं सिर्फ तुम्हारी ओर, सिर्फ तुम्हारी ओर। हाँ, मुझको अपने ममत्व की देकर छांव छुपा लेना, दुनिया के दारुण कष्टों से आकर मुझे बचा लेना, आकर मुझे बचा लेना। एक ही कविता पढ़नी है क्या? हाँ जी, आप 3-4 मिनट ले सकती हैं, आप अपना टाइम खुद देख लीजिए। अच्छा अच्छा, एक और मैं पढ़ लेती हूँ। आजकल की जो पीढ़ी है उसके अनुरूप है ये कविता। थोड़ा हमें बदलना होगा, है ना, थोड़ा सा हमें भी बदलना होगा। युवा पीढ़ी जो आजकल चल रही है उसके सापेक्ष में यदि हम पुरातन मान्यताओं को लेकर ही चलने लगेंगे तो फिर टकराव की स्थिति आ जाती है। तो उस पर मैंने थोड़ा सा लिखा था, थोड़ा हमें बदलना होगा, कुछ यहाँ भी छोड़ना होगा। बच्चे तो बड़े हो गए, हम फिर से छोटे हो गए, हमारी जिद्दें फिर से छोटी छोटी होने लगी है। मोह ममता के अब बंधन से बाहर हमें निकलना होगा, थोड़ा हमें बदलना होगा। उम्र से हो गए हैं बूढ़े हम, मन से भी कमजोर जरा हम। अपनी खुशी भूलकर उनकी खुशियों में खुश होना होगा, थोड़ा हमें बदलना होगा, थोड़ा हमें बदलना होगा। ढीली जीवन की डोर पड़ी, टूट रही आशा की कड़ी, किस्मत फिर से वहीं ले चली जहां दो राह पर थी खड़ी। पर रास्ता ये करना होगा पार, पार रास्ता ये करना होगा, थोड़ा हमें बदलना होगा, थोड़ा हमें बदलना होगा। मेरी छोटी छोटी सी कविताएं हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी मैंने लिखी थी इसके अंदर। संवेदन शून्यता के ऊपर एक छोटी सी कविता है। कितना अजीब लगता है दिल की गहराइयों से जिसे हम प्यार करते हैं वही आपको रुलाता है, दर्द देता है, तो कितना अजीब लगता है। किसी की खुशी की खातिर अपने आप को पूर्णतः बदल देना,
खुद को ही कटघरे में खड़ा कर लेना उसके लिए, तब कितना अजीब लगता है, कितना अजीब लगता है। दिल जो धीरे धीरे संवेदनहीनता की चोट से बन गया प्रस्तर शिला, उस पर जब कोई चोट करता है तब कितना अजीब लगता है, कितना अजीब लगता है। प्रस्तर शिला सहती रहती है या टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। उस टूटन और घुटन के साथ हर पल रहना और सहना सच में कितना अजीब लगता है, कितना अजीब लगता है। एक छोटी सी और है कविता। मेरा टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा भाभी जी? आप खुद 3-4 मिनट का, हाँ 3 मिनट का कर लीजिए। क्यों मानव को मानव से मोह हो जाता है, क्यों मानव को मानव से मोह हो जाता है, जाने पर उसके दर्द से दिल भर आता है। उनकी मृत्यु हुई थी उस वक्त मैंने ये कविता लिखी थी। तो था अपना अभी तक नजरों से दूर हो जाता है, बीते हुए कल और आज में जमी आसमां का फर्क हो जाता है, जमी आसमां का फर्क हो जाता है। स्मृतियां उसकी सभी अतीत की बातें हो जाती हैं, पर मन के हर कोने में याद हर क्षण उसी की ही रहती है। हर दम दिल उसे ही पुकारता, फिर लौट आने की दुआ मांगता। क्या ऐसा कभी हो पाता है? क्यों मानव को मानव से मोह हो जाता है, क्यों मानव को मानव से मोह हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता। एक बहुत छोटी सी कविता है। हाँ, हम लोग भी अब प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में कहीं ना कहीं लगता है कि छोटे से बच्चे बन जाए, फिर से उन्हीं गलियों में घूमे फ्रॉक पहन करके। उस पर लिखी थी, मन करता है मेरा, मन करता है मेरा फिर से छोटी बच्ची बन जाऊं, फिर लेटूं माँ की गोदी में और लोरियां सुन सो जाऊं, फिर से छोटी बच्ची बन जाऊं, छोटी छोटी फ्रॉक पहनकर खूब खिलौनों से मैं खेलूं, छोटी छोटी फ्रॉक पहनकर खूब खिलौनों से मैं खेलूं, फिर से छोटी बच्ची बन जाऊं, फिर से छोटी बच्ची बन जाऊं। ना कोई चिंता हो ना कोई डर, खेलूं कूदूं खिलखिलाऊं, ना कोई चिंता हो ना कोई डर, खेलूं कूदूं खिलखिलाऊं, फिर से छोटी बच्ची बन जाऊं, फिर से छोटी बच्ची बन जाऊं। उड़ती फिरूं मैं तितली बन, उड़ती फिरूं मैं तितली बन, सखियों के संग घूमूं इठलाऊं, फिर से छोटी बच्ची बन जाऊं, फिर से छोटी बच्ची बन जाऊं। फिर बाबुल के आंगन, कहतूं फिर बाबुल के आंगन, नन्ही सी चिड़िया बन जाऊं, नन्ही सी चिड़िया बन जाऊं, फिर से छोटी बच्ची बन जाऊं, फिर से छोटी बच्ची बन जाऊं। बहुत बहुत बढ़िया आपकी कविताएं, और ऐसे ही आप आगे सृजन करती रहें, आगे बढ़ती रहें। मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि सरस्वती, कोई भी अनुष्ठान होता है सरस्वती माँ की वंदना के बगैर नहीं होता है। तो मैं माँ से क्षमा याचना सहित एक वंदना प्रस्तुत करती हूँ, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती, वो तो समय निकल गया। एक वंदना प्रस्तुत करती हूँ और माँ सरस्वती का आह्वान करती हूँ और भूल याचना करती हूँ। थाम लो ये हाथ दो वरदान है माँ शारदे, कर सकूं मैं लेखनी का मान है माँ शारदे। थाम लो ये हाथ दो वरदान है माँ शारदे, कर सकूं मैं लेखनी का मान है माँ शारदे। कंठ में भी आविराजो माँ कृपा कर आप ही, कंठ में भी आविराजो माँ कृपा कर आप ही। गा सकूं बस आपके गुण गान है माँ शारदे, गा सकूं बस आपके गुण गान है माँ शारदे। गर्त में मैं मोह
माया कि न गिर जाऊं कहीं, गर्त में मोह माया कि न गिर जाऊं कहीं। दो मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान है मां शारदे, दो मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान है मां शारदे। मैं संभालूं नैन में अपनी छवि यूं आपकी, मैं संभालूं नैन में अपनी छवि यूं आपकी, कर सकूं इस रूप का रस पान है मां शारदे, कर सकूं इस रूप का रस पान है मां शारदे। अर्चना दिन रात तेरी मैं करूं भावों भरी, अर्चना दिन रात तेरी मैं करूं भावों भरी, कर्म से मेरी बने पहचान है मां शारदे, कर्म से मेरी बने पहचान हे मां शारदे। थाम लो ये हाथ दो वरदान है मां शारदे, कर सकूं मैं लेखनी का मान है मां शारदे, मान है मां शारदे। तो आशा करती हूँ कि माँ सरस्वती मेरी भूल को अवश्य क्षमा करेंगी और काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे बीच में उपस्थित हैं जीके शर्मा जी, जो पता नहीं कितने बच्चों को का मार्गदर्शन कर कर उनकी जिंदगी को उनको आगे बढ़ना सिखाया होगा। आपको मैं 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। भावों के दीपक जलाएं, प्यार बस उसमें भरें, भावों के दीपक जलाएं, प्यार बस उसमें भरें, नफरतों के तम यहाँ पर जिससे घिरने से डरें, नफरतों के तम यहाँ पर जिससे घिरने से डरें, अंधविश्वासों को छोड़ें, बांटें खुशियां और गम, अंधविश्वासों को छोड़ें, बांटें खुशियां और ज्ञान का दीपक जलाएं, मन को उजियारा करें, ज्ञान का दीपक जलाएं, मन को उजियारा करें। और इन 4 पंक्तियों के साथ मैं बहुत आदर के साथ जीके शर्मा जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। आपका म्यूट हो रहा है, शायद इसको ऑन कर लीजिए, म्यूट हो रहा है आपका। म्यूट है, म्यूट हो रहा है, म्यूट वैसा। अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है जी। स्वागत। सर्वप्रथम धरा से गगन तक के प्रकाशन से लेकर विमोचन तक का गुरुतर दायित्व निभाने के लिए अर्चना जी तथा उनकी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। साहित्य क्षेत्र के प्रख्यात काव्य मर्मज्ञों के साथ मुझे इस काव्य संग्रह का अंग बनाने के लिए बहुत बहुत आभार। एक स्वीकारोक्ति के साथ अपने काव्य संग्रह का एक शीर्षक गीत प्रस्तुत करूंगा कि लय गति छंद का नहीं ज्ञान मुझे, मैं अल्पज्ञ जीवन की पाठशाला में पढ़ता हूं। तो प्रस्तुत है मेरा प्रथम प्रयास पुष्प समय की रेत पर। स्वागत है। समय की रेत पर निशान कदमों के छोड़ जाऊंगा मैं, समय की रेत पर निशान कदमों के छोड़ जाऊंगा मैं, एक दिन
ये जहां छोड़ जाऊंगा मैं। बहुत सुंदर। मिल जाएगी माटी में माटी, यादों में सिमट के रह जाऊंगा मैं। ये चेहरा चला जाएगा साथ मेरे, हर चेहरे पर मगर मुस्कान छोड़ जाऊंगा मैं। एक दिन ये जहां छोड़ जाऊंगा मैं। मेरे गीतों में नजर आएगा अक्स मेरा, मेरे गीतों में नजर आएगा अक्स मेरा। नजरों को मगर नजर नहीं आऊंगा मैं। एक दिन ये जहां छोड़ जाऊंगा मैं। कोशिश करके देख लेना भुलाने की मुझे, कोशिश करके देख लेना भुलाने की मुझे। याद मगर हर बात पर आऊंगा मैं, याद मगर हर बात पर आऊंगा मैं। पीछे छूट जाएंगे ये अफसाने सारे, खुद एक अफसाना बन जाऊंगा मैं। समय की रेत पर निशान कदमों के छोड़ जाऊंगा मैं। एक दिन ये जहां छोड़ जाऊंगा मैं, ये जहां छोड़ जाऊंगा मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक दिन ये जहां छोड़ जाऊंगा मैं, बहुत सुंदर। और ये जीवन का सच्चाई भी है। बहुत सुंदर आपने कविता प्रस्तुत की। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर दीपिका अग्रवाल। क्या उपस्थित हैं? डॉक्टर दीपिका अग्रवाल शायद उपस्थित नहीं है। डॉक्टर नीरू कपूर, वो भी शायद उपस्थित नहीं है। पंकज दर्पण अग्रवाल, आप भी उपस्थित नहीं हैं। प्रीति अग्रवाल भी मुझे नहीं दिख रही हैं। असल में क्या है, चुनाव की वजह से सबकी ड्यूटीज हैं, तो सबने कहा था कि अगर जल्दी फ्री हो जाएंगे हो सकता बाद में जुड़ जाएंगे लोग। डॉक्टर ममता सिंह, अभी वो भी एग्जाम में है, शायद अभी आई नहीं है। मीनाक्षी ठाकुर भी अभी नहीं जुड़ पाई हैं। राघव सागर, चलिए अब मेरे सामने दिखाई दे रही हैं। बहुत अच्छी लेखिका और उसके साथ साथ एक कहते हैं ना कर्मठ व्यक्तित्व, बहुत सक्रिय व्यक्तित्व जो होता है, हर काम में आगे रहती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। प्रकृति से, देशभक्त तो है ही, लेकिन प्रकृति से भी बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनकी कविताएं पढ़ो तो प्रकृति की खुशबू आती है। ऐसी डॉक्टर रीता सिंह जी को मैं आमंत्रित करती हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ। दिल की बातें धीरे धीरे बोल रही हूँ, दिल की बातें धीरे धीरे बोल रही हूँ। मन की गांठें धीरे धीरे खोल रही हूँ, मन की गांठें धीरे धीरे खोल रही हूँ। एहसासों का भरा खजाना दिल में था, एहसासों से बड़ा खजाना दिल में था। शब्द तुला पर रखकर उसको तोल रही हूँ, शब्द तुला पर रखकर उसको तोल रही हूँ। दिल की बातें धीरे धीरे बोल रही हूँ। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रीता सिंह जी को। स्वागत है। बहुत बहुत आभार दीदी आपका, और समस्त साहित्य पीडिया टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस विमोचन कार्यक्रम के लिए बहुत प्रतीक्षा में था, धरा से गगन तक। बहुत खूबसूरत नाम, खूबसूरत आवरण पृष्ठ, और पुस्तक में एक से बढ़कर एक रचनाकारों की रचनाएं। सभी रचनाकारों को, सभी साथी रचनाकारों को बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं प्रभु से, माँ सरस्वती से कामना करती हूँ कि ये धरा से गगन तक वास्तव में धरा से गगन तक बनकर दिखाएगी और एक अपना स्थान साहित्य, हिंदी साहित्य जगत में जरूर बनाएगी। ऐसी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। एक छोटी सी एक मुक्तक, पहले बेटियों के नाम। स्वागत है आपका, स्वागत है। भोर के सूरज से निकलती लहक हैं बेटियां, भोर के सूरज से निकलती लहक हैं बेटियां। घर उपवन में खिले सुमन की महक हैं बेटियां।
घर उपवन में खिले सुमन की महक है बेटियां, चहचहाती जो अंजुलि भर खुले आसमान में, चहचहाती जो अंजुलि भर खुले आसमां में, बाबुल अंगना की वो मीठी सी चहक है बेटियां, बाबुल अंगना की वो मीठी सी चहक है बेटियां, भोर के सूरज से निकलती लहक है बेटियां, भोर के सूरज से निकलती लहक है बेटियां। एक रचना प्रकृति की उस वातावरण को समर्पित जो सौंदर्य मतलब हम जानबूझकर जैसे खत्म करते जा रहे हैं, और हमारे बच्चे हमसे फ्यूचर में कुछ प्रश्न हमसे करेंगे, बस उन्हीं प्रश्नों का जवाब खोजते हुए भाव व्यक्त किए हैं। स्वागत प्रस्तुत करना चाहूंगी एक छोटे से गीत के रूप में। स्वागत कंकड़ पत्थर के जंगल में तरुवर छाऊं कहाँ से लाऊं, कंकड़ पत्थर के जंगल में तरुवर छाऊं कहाँ से लाऊं, तपस में तपती मीनारों की कैसे अब मैं तपन मिटाऊं, तपस में तपती मीनारों की कैसे अब मैं तपन मिटाऊं, कंकड़ पत्थर के जंगल में तरुवर छाऊं कहाँ से लाऊं, पूछ रही नव पीढ़ी मेरी कैसी होती छाऊं घनेरी, पूछ रही नव पीढ़ी मेरी कैसी होती छाऊं घनेरी, लिखी हुई जो कहानियों में, लिखी हुई जो कहानियों में वही हरियाली उन्हें दिखाऊं, लिखी हुई जो कहानियों में वही हरियाली उन्हें दिखाऊं, कंकड़ पत्थर के जंगल में तरुवर छाऊं कहाँ से लाऊं, हरा भरा संसार कहाँ है, कैसी शुद्ध हवा होती है, हरा भरा संसार कहाँ है, कैसी शुद्ध हवा होती है, कृष्ण बाल वृंदों के मेरे, कृष्ण बाल वृंदों के मेरे क्या उनको उत्तर बतलाऊं, कंकड़ पत्थर के जंगल में तरुवर छाऊं कहाँ से लाऊं, तपस में तपती मीनारों की कैसे अब मैं तपन मिटाऊं, कैसे अब मैं तपन मिटाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी पंक्ति रीता जी, बहुत अच्छी रचना। बहुत धन्यवाद। कंकड़ पत्थर के जंगल में तरवर छाव कहाँ से लाओ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वाकई में आज का दर्द है ये, इतना वातावरण, इतना पर्यावरण हमारा दूषित हो गया है, और जंगल को काट कर हम क्या कर रहे हैं, हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सुंदर रचना। अब हमारे बीच में डॉक्टर वंदना पांडे जी उपस्थित हैं, शिक्षिका हैं। आपको मैं आमंत्रित करती हूं पाठ के लिए इन 4 पंक्तियों के साथ। हाथों में सूरज भी थामे रहती हूँ, हाथों में सूरज भी थामे रहती हूँ, और उड़ाने ऊंची ऊंची भरती हूँ,
हाथों में सूरज भी थामे रहती हूँ और उड़ाने ऊंची ऊंची भरती हूँ। कभी सख्त हो जाती पत्थर सी नारी, कभी सख्त हो जाती पत्थर सी नारी, कभी सरल निर्मल नदियां सी बहती हूँ, कभी सरल निर्मल नदियां सी बहती हूँ। तो नारियों को समर्पित ये 4 लाइनें हैं। इन लाइनों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर वंदना पांडे जी को कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत सुंदर रचना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी खूबसूरत पंक्तियों के साथ आपने मेरा स्वागत किया। इसके साथ साथ मैं अपने सभी साथियों को हार्दिक बधाई देना चाहूंगी और बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपके साथ बैठकर काव्य पाठ करने का अवसर मिल रहा है। ये अवसर बहुत कम मिलता है और बहुत पुण्य कार्य करने पर ही मिलता है। तो बहुत आभारी हूं मैं और शुरू करती हूँ। मेरी कविता है उजाला। स्वागत है। माना कि दुख है अनगिनत और सहने को तन्हा दिल। माना कि दुख है अनगिनत और सहने को तन्हा दिल। माना कि जीवन है बित्ते भर का और झेलने को पहाड़ भर दुख। माना कि जीवन है बित्ते भर का और झेलने को पहाड़ भर दुख। माना कि राह है अनजानी और चलना है बहुत दूर। माना कि राह है अनजानी और चलना है बहुत दूर। माना कि मिलने की खुशी में छिपा है बिछोह का दुख। माना कि मिलने की खुशी में छिपा है बिछोह का दुख। माना के दिन है छोटे छोटे और बहुत लंबी है रात। माना कि दिन है छोटे छोटे और बहुत है लंबी रात। माना कि दौड़ते दौड़ते भूल जाते हैं अपनों से कहना दिल की बात। माना कि दौड़ते दौड़ते भूल जाते हैं अपनों से कहना दिल की बात। माना कि बातें तो बहुत हैं कहने को और दुख अनगिनत है कहने को। बातें तो बहुत हैं कहने को और दुख अनगिनत है सहने को। पर सोचती हूँ जब सुबह उठते ही, देखती हूँ तुम्हारी अटखेलियां, तुम्हारी हंसी, उम्मीद से भरा तुम्हारा चेहरा। जब देखती हूँ तुम्हारी अटखेलियां, तुम्हारी हंसी और उम्मीद से भरा तुम्हारा चेहरा, तो लगता है माना कि बातें बहुत है कहने को, पर जो कुछ भी है जीवन में यहीं पर है। उम्मीद से भरा पल और कहीं नहीं है। उम्मीद से भरा पल और कहीं नहीं है। दूसरी कविता है गीत के रूप में। तुम्हारे शहर में पहरे बहुत हैं। तुम्हारे शहर में पहरे बहुत हैं, हमारे राज भी गहरे बहुत हैं। तुम्हारे शहर में पहरे बहुत हैं, हमारे राज भी गहरे बहुत हैं। मैं किस चेहरे को अपना मानूं, मैं किस चेहरे को अपना मानूं। तो एक है और तेरे चेहरे बहुत हैं। तो एक है और तेरे चेहरे बहुत हैं, तुम्हारे शहर में पहरे बहुत हैं। समंदर में रही प्यासी मैं अब तक, समंदर में रही प्यासी मैं अब तक। गो कि पानी बहुत लहरें बहुत हैं। गो कि पानी बहुत लहरें बहुत हैं, तुम्हारे शहर में पहरे बहुत हैं। मेरा दिल अब तो पत्थर हो चुका है। मेरा दिल अब तो पत्थर हो चुका है, मगर आंसू अभी ठहरे बहुत हैं। मगर आंसू अभी ठहरे बहुत हैं, तुम्हारे शहर में पहरे बहुत हैं, हमारे राज भी गहरे बहुत हैं। एक और कविता मैं सुनाना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत सामयिक है। संवेदनाओं से परे, कविता का शीर्षक है संवेदनाओं से परे। एक दिन लोग कराहेंगे तकलीफ में, एक दिन लोग कराहेंगे तकलीफ में, मदद के लिए बढ़ाएंगे हाथ हमारी ओर। एक दिन लोग कराहेंगे तकलीफ में,
मदद के लिए बढ़ाएंगे हाथ हमारी ओर और हम नजरें चुराकर आगे निकल जाएंगे। हम नजरें चुराकर आगे निकल जाएंगे। फूल रोकेंगे रास्ता, फूल रोकेंगे रास्ता, चिड़िया पुकारेंगी, हवाएं फुसफुसाएंगी, आएंगे हमारे कान में और हम अनसुना कर आगे बढ़ जाएंगे। फूल रोकेंगे रास्ता, चिड़िया पुकारेंगी, हवाएं फुसफुसाएंगी, गाएंगी हमारे कान में और हम अनसुना कर आगे बढ़ जाएंगे। बच्चे झूलेंगे पार्क में, खेलते हुए पकड़ेंगे हमें। बच्चे झूलेंगे पार्क में, खेलते हुए पकड़ेंगे हमें और हम हाथ छुड़ाकर कहीं दूर निकल जाएंगे। हम हाथ छुड़ाकर कहीं दूर निकल जाएंगे। एक दिन मोबाइल हाथ में पकड़े हुए हम संबंधों और संवेदनाओं की दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे। एक दिन मोबाइल हाथ में पकड़े हम संबंधों और संवेदनाओं की दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत सुंदर और सच्चाई भी है। थैंक एक यू दिन हम बहुत दूर चले बहुत जाएंगे। अच्छा, थैंक सच यू। में ये मोबाइल हमें कहाँ ले जाएगा, हम अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हमें एहसास धीरे धीरे हो रहा है। नई पीढ़ी है हमारी, जी, नई पीढ़ी के लिए ज्यादा चिंता का विषय है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बहुत लिखा। धन्यवाद आप सभी बहुत का। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक और यू। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रही हूँ जिनका नाम है डॉक्टर शशि त्यागी जी। शशि त्यागी जी, उनको मैं 4 पंक्तियों से आवाज देती हूँ, सुनिएगा। यूं हमने हुस्न वाले तो बहुत मगरूर देखे हैं, यूं हमने हुस्न वाले तो बहुत मगरूर देखे हैं, महल वो खंडरों में होते चकनाचूर देखे हैं, महल वो खंडरों में होते चकनाचूर देखे हैं, उजाला कर दे जो मौजूदगी से ही जरा अपनी, उजाला कर दे जो मौजूदगी से ही जरा अपनी, तुम्हारी सादगी में ही वो हमने नूर देखे हैं, तुम्हारी सादगी में ही वो हमने नूर देखे हैं। और मैं बहुत आदर सम्मान के साथ शशि त्यागी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। म्यूट, अनम्यूट करिए। हाँ, अब हुआ है जी। धरा से गगन तक, बहुत ही अच्छी पुस्तक, बहुत ही अच्छा प्रकाशन और बहुत ही अच्छा चयन आपने रचनाकारों की रचनाओं का और रचनाकारों का किया। आप सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ, बहुत बहुत हर्षित हुआ मन कि मैं मुरादाबाद के अपने मंडल के साहित्यकारों से जुड़ सकी इस माध्यम से। और अक्सर मुरादाबाद आप लोगों के निमंत्रण पर बेहद खुशी से आती रही हूँ। कोरोना काल में थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। और समसामयिक रचनाएं अक्सर मैं लिखती हूँ, मूलतः देशभक्ति पर ही रचनाएं होती हैं। तो पहले तो इसी पुस्तक से एक मैं रचना आपके समक्ष रख रही हूँ, उसके बाद एक रचना अन्य समसामयिक। वर्तमान में भी आतंकवाद के खिलाफ देश में निरंतर प्रक्रिया जारी है। तो इस पुस्तक में जो मैंने लिखा था उस समय अभी भी समसामयिक है। आतंकी दरिंदे। किसी हिंदू से या मुस्लिम से है परहेज नहीं, किसी मंदिर और मस्जिद से भी गुरेज नहीं, हमें पसंद नहीं है जो देशद्रोही है, कौन कहता है जो आतंकी है खुरेज नहीं, कौन कहता है जो आतंकी है खुरेज नहीं, महीने पाक इबादत में भी जो लड़ते हैं, सरहदों पर क्यों वीर बलि चढ़ते हैं, ये ना हिंदू के हैं ना मुस्लिम के, सोचो जरा ये वो वहशी हैं दरिंदे जो खून पीते हैं,
ये वो वहशी हैं दरिंदे जो खून पीते हैं, आओ अब दिन में इन्हें तारे हम दिखाते हैं, इन्हें अब इनकी ही भाषा में समझाते हैं। ये न कभी भूल कर भारत की ओर फिर देखें, चलो दुनिया से इनकी हस्ती अब मिटाते हैं, चलो दुनिया से इनकी हस्ती अब मिटाते हैं। अब तो मुस्लिम आतंकवाद पूरे विश्व में घोषित हो चुका है और प्रयास यही है कि इससे विश्व को मुक्ति मिले। अब ये भारत की समस्या नहीं हुई, विश्व की समस्या है। और आज हमारे बीच हमारे देश की भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर जी, सुर साम्राज्ञी, हमारे बीच नहीं रही। तो कोरोना काल में जो लोग इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए, उस दौर में मैंने ये गीत लिखा था, आपके समक्ष प्रस्तुत है। स्वागत है। जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, कब कौन यहाँ रह पाएगा, तू जी ले जितना जीना है, वरना पीछे पछताएगा, जो आया है वो जाएगा। और देखिए, जाने वालों के साथ यहाँ मृत्यु सत्य है। जी बिल्कुल। इसको अपने हृदय में रखकर मेरी बात को सुनिएगा। असंवेदनशील नहीं हूँ, कठोर हृदय भी नहीं हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सत्य है, वो आपके समक्ष है। जाने वालों के साथ यहाँ कब कौन गया उस रात वहाँ, आंसू भी साथ नहीं देंगे, रोएगा कितना कौन कहाँ, ये जान ले मानव तू भी, यादों का भ्रम रह जाएगा, तू जी ले जितना जीना है, वरना पीछे पछताएगा, जो आया है वो जाएगा। तूने कर्मों से भाग्य लिखा, तेरे जाने पर वो ही दिखा, तूने दुनिया को जो बांटा, बदले में तुझको वही मिला, कल फसलें वही लहराएंगी, जो आज यहाँ तू बोएगा, तू जी ले जितना जीना है, वरना पीछे पछताएगा, जो आया है वो जाएगा। और अंतिम बंद है, ये रत्न जड़ा जीवन गए है ना, एक क्षण में मिट्टी में मिलना, यह जीवन स्वप्न सलोना है, पल भर में हंसना रोना है, ये आनी जानी दुनिया है, कब कौन सदा रह पाएगा, तू जी ले जितना जीना है, वरना पीछे पछताएगा, जो आया है वो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो आएगा वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, सच्चाई है। कोई भी सदा के लिए नहीं आता, सच बात है। और जो बोया है वही काटेगा। बहुत सच्चाई बयां करता हुआ आपका खूबसूरत गीत। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। अब
जिनको मैं आवाज देने जा रही हूँ वो यहाँ के मुरादाबाद के जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार हैं और बहुत विनम्र व्यक्तित्व हैं। सबके साथ बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी एक वरिष्ठ साहित्यकार से मिल रहे हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ श्री कृष्ण शुक्ल जी का, और उनको आमंत्रित करती हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ। सुमन बन खुशबुएं अपनी लुटाना जानते हैं हम, सुमन बन खुशबुएं अपनी लुटाना जानते हैं हम, मगर शूलों से भी यारी निभाना जानते हैं, मगर शूलों से भी यारी निभाना जानते हैं हम। हमारी चुप से मत कमजोर हमको तुम समझ लेना, हमारी चुप से मत कमजोर हमको तुम समझ लेना, कि सच क्या आईने को भी दिखाना जानते हैं हम, कि सच क्या आईने को भी दिखाना जानते हैं हम। धन्यवाद। इन पंक्तियों के साथ मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री कृष्ण शुक्ल जी को कि वो आए और अपनी काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आपने तो 4 पंक्तियों में बड़ा बहुत तथ्यपरक बातें कह दी, बहुत धन्यवाद आपका। धरा से गगन तक ये हमारा साझा संग्रह हम सबके बड़ा हमारा स्वप्न था, और वो स्वप्न काफी पहले पूरा भी हो गया था, और इसके बस लोकार्पण की ही तैयारी थी, लेकिन कोरोना ने उसे इतना लटका दिया। वैसे तो ये फिजिकली होना था जी, बिल्कुल, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, आज ऑनलाइन ही सही, और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, जितने लोग भी आ सके। आज हमारे लिए दुख की घड़ी भी है साहित्य संगीत और कला के क्षेत्र में। आदरणीय लता दीदी का चला जाना एक ऐसा बड़ा शून्य संगीत जगत में वो छोड़ गई, जो शायद कभी ना भर पाए। वो आवाज, वो कंठ हमें आज तक नहीं मिला, आगे कब मिले या ना मिले। तो 2 पंक्तियां तो लता दीदी के लिए कि धरती अंबर मूक है, धरती अंबर मूक है, आज जा रहा कौन, धरती अंबर मूक है, आज जा रहा कौन, और सुर साम्राज्ञी कोकिला लता हो गई मौन, सुर साम्राज्ञी कोकिला लता हो गई मौन। वर्तमान दौर चुनावी दौर है, तो कुछ दोहे मैंने चुनाव के परिप्रेक्ष्य में लिखे हैं, स्वागत है। वो दोहे मैं प्रस्तुत करूंगा और एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करूंगा। पहले दोहे कि हाथ जोड़ते फिर रहे, हाथ जोड़ते फिर रहे, छिपा रहे निज खोट। जो वोट मांगने आ रहे हैं उनकी है कि हाथ जोड़ते फिर रहे, छिपा रहे निज खोट, सोच समझ कर दीजिए इनको अपना वोट, बहुत बढ़िया, सोच समझ कर दीजिए इनको अपना वोट। और क्या करें कि अपना मत मत दीजिए, अपना मत मत दीजिए बिना विचारे मित्र। इसमें मत शब्द 2 बार आया है, एक अलंकार यमक अलंकार है ये, कि अपना मत मत दीजिए बिना विचारे मित्र, और पहले इनका जानिए चेहरा चाल चरित्र, पहले इनका जानिए चेहरा चाल चरित्र। अगला पृष्ठभूमि में झांक कर, सब पीछे का जानो, पृष्ठभूमि में झांक कर खोजो असली चित्र, पृष्ठभूमि में झांक कर खोजो असली चित्र। हो कागज के फूल ये छिड़क रखा हो इत्र, हो कागज के फूल ये छिड़क रखा हो इत्र। सीधे कारागार से आए हैं सरकार, सीधे कारागार से आए हैं सरकार, और वोट मांगते वक्त भी धमकाते हैं यार, वोट मांगते वक्त भी धमकाते हैं यार। और इनका चाल चरित्र तो परखा है 100 बार, इनका चाल चरित्र तो परखा है 100 बार।
और इनके लिए मुफीद है केवल कारागार, इनके लिए मुफीद है केवल कारागार। और एक छोटा सा गीत, इसकी पृष्ठभूमि है कोरोना काल में पलायन। कोरोना काल लगा, लॉकडाउन लगा और पहले महीने में ही पलायन शुरू हो गया। कोई साधन नहीं था, लोग पैदल ही अपने गांव को चलने लगे, कुछ रास्ते में ही निबट गए और कुछ लोग जैसे तैसे पहुंचे। फिर बाद में सुविधाएं आई, साधन आई सरकारी। अब राशन अब भी बढ़ रहा है, कोरोना अभी भी समाप्त नहीं हो पाया। पहली लहर गई, दूसरी आई, तीसरी आई और अभी चल ही रहा है। हम भी उसके लपेटे में आई गए देर सवेर। तो उसी पलायन पर यह गीत है कि उखड़ने लगे यहाँ से पाँव, उखड़ने लगे यहाँ से पाँव, चलो अब लौटें अपने गांव। उखड़ने लगे यहाँ से पाँव, चलो अब लौटें अपने गांव। के बुला रहा है बूढ़ा पीपल और बरगद की छाँव, उखड़ने लगे यहाँ से पाँव, उखड़ने लगे यहाँ से पाँव। कि शहर की चकाचौंध में हम गांव को बिल्कुल भूल गए। यही होता है ना, गांव का आदमी नौकरी करने शहर गया, फिर गांव आता ही नहीं, याद ही नहीं शहर की चकाचौंध की जिंदगी में। कि शहर की चकाचौंध में हम गांव को बिल्कुल भूल गए, छोड़ अपनी खेती बाड़ी शायरी में ही मगन भये, चाकरी में ही मगन भये। काल चक्र कुछ ऐसा घूमा, जीवन पर है दांव, चलो अब लौटें अपने गांव, चलो अब लौटें अपने गांव। अगला है कि समय ने बदली अपनी चाल, समय ने बदली अपनी चाल, हुआ है बुरा सभी का हाल, निभाया नहीं किसी ने साथ, चल दिए सभी छुड़ा कर हाथ, निभाया नहीं। लगता है नेट की प्रॉब्लम हो गई। पड़े सड़क पर दिखे न कोई ठाव, चलो अब लौटें अपने गांव, चलो अब लौटें अपने गांव। अगला कि गांव में सब ही हैं अपने, गांव में सब ही हैं अपने, शहर में हैं केवल सपने। बहुत बड़ी इसमें तथ्य की बात है कि गांव में भाईचारा गांव में अभी तक है, शहर में तो पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं करता। कि गांव में सब ही हैं अपने, शहर में हैं केवल सपने, और जब तलक रहे गांठ में दांव, दोस्त सब लगते हैं अपने, और द्वार सभी के बंद हो गए, द्वार सभी के बंद हो गए, मिली न कोई ठाव, चलो अब लौटने अपने गांव, चलो अब लौटने अपने गांव। और अंतिम इसका कि गांव में अपना है खलिहान, गांव में अपना है खलिहान, भले है कच्चा वहां मकान, मकान भले ही कच्चा हो अपना है। गांव में अपना है खलिहान, भले हो कच्चा वहां मकान, स्वर्ग ही बसता है इसमें, और शहर में बना हुआ शमशान, स्वर्ग ही बसता है इसमें, शहर तो बना हुआ शमशान।
वापस बुद्धू घर को आए, वापस बुद्धू घर को आए, उल्टे अपने पांव चलो, लौटे अपने गांव। नेट प्रॉब्लम कर रहा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। चलो अब लौटे अपने गांव। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब लौटे अपने गांव। बहुत खूबसूरत गीत। बहुत और ये सच है कि जितना गांव में अपनापन है वो शहर में कहीं नहीं है, चाहे वो कच्चे मकान है, चाहे कच्ची सड़कें हैं, लेकिन वो मीठापन, वो अपनापन शहर में कहीं पर भी नहीं है। बहुत सुंदर गीत, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जिन शख्सियत को बुलाने जा रही हूँ वो इंग्लिश की भी बहुत अच्छी राइटर हैं। उनकी इंग्लिश पोइट्री की बुक भी आ चुकी है और आजकल वो हिंदी में भी बहुत अच्छा लिख रही हैं, डॉक्टर संगीता महेश जी। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ। तितली रंग बिरंगी जिसके रंग लगे सब अच्छे हैं, तितली रंग बिरंगी जिसके रंग लगे सब अच्छे हैं, फूलों से संबंध हमेशा उसके रहते सच्चे हैं, फूलों से संबंध हमेशा उसके रहते सच्चे हैं, भंवरा तो गुनगुन करके कितना शोर मचाता है, भंवरा तो गुनगुन करके कितना शोर मचाता है, तितली के चुप रहने पर भी जग में ज्यादा चर्चे हैं, तितली के चुप रहने पर भी जग में ज्यादा चर्चे हैं। और इन 4 पंक्तियों के साथ मैं बहुत स्नेह के साथ बुलाती हूँ डॉक्टर संगीता महेश जी को कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। और अर्चना दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारी पंक्ति आपने सुनाई। ये पंक्तियां मुझे वैसे भी पढ़ के बहुत ही अच्छी लगी थी और अब मेरे लिए आपने सुनाई तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी साहित्यपीडिया टीम को इतने सुंदर पुस्तक संकलन के लिए, धरा से गगन तक, और आपके सुंदर संपादन के लिए, और सब मेरे सभी साथियों को, रचनाकार साथियों को शुभकामनाएं और बधाई। तो जो कविता मैंने आज सुनाने की सोची है, जो मैं सुनाने जा रही हूँ, उसमें मैंने ये कहने की कोशिश की है कि हमें अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए और निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। तो सुनिए। ओ नन्हे प्यारे से पंछी, ओ नन्हे प्यारे से पंछी, उन्मुक्त गगन में खुल के उड़, उन्मुक्त गगन में खुल के उड़, गिरने से क्यों डरता प्यारे, गिरने से क्यों डरता प्यारे, उड़ने में है कितना सुख, उड़ने में है कितना सुख। और क्या होता है, जब अपनी मंजिल की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं तो इसी टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं कब तक हमें अपना ये मंजिल मिलेगी और कितनी बाधाएं आ रही हैं, और जो सफर में जो आनंद होता है उसको एंजॉय नहीं करते हैं। तो हमें जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो सुनिए। देख प्रकृति है कितनी सुंदर, देख प्रकृति है कितनी सुंदर, जब थक जाए तो थोड़ा रुक, जब थक जाए तो थोड़ा रुक, तूफानों से यदि टकराकर, तूफानों से यदि टकराकर गिर भी जाए तो फिर से उठ, तूफानों से यदि टकराकर गिर भी जाए तो फिर से उठ, सोच समाधान बाधाओं का, सोच समाधान बाधाओं का, घबरा के ना पीछे मुड़, घबरा कर ना पीछे मुड़, ओ नन्हे प्यारे से पंछी, ओ नन्हे प्यारे से पंछी, उन्मुक्त गगन में खुल के उड़, गिरने से क्यों डरता प्यारे, गिरने से क्यों डरता प्यारे, उड़ने में है कितना सुख। और क्या होता है, हमें जीवन में किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व है, अलग परिस्थितियां हैं, ईश्वर ने सबको अलग बनाया है, तो हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। इसी संबंध में ये सुनिए। हंसता गाता उड़ता चल, हंसता गाता, हंसता गाता उड़ता चल, मंजिल कितनी भी हो दूर, हंसता गाता उड़ता चल, मंजिल कितनी भी हो दूर, सब पंछी हैं अलग तरह के, सब पंछी हैं अलग तरह के, अलग अलग हैं उनके सुर, सब पंछी हैं अलग तरह के, अलग अलग हैं उनके सुर, उनसे व्यर्थ तुलना ना करना, उनसे व्यर्थ तुलना ना करना, पा जाएगा बड़ा दुख,
ओ नन्हे प्यारे से पंछी, ओ नन्हे प्यारे से पंछी, उन्मुक्त गगन में खुल के उड़, गिरने से क्यों डरता प्यारे, उड़ने में है कितना सुख। और सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं, और दोनों ही जीवन की वास्तविकता है, और इसी में जीवन की सुंदरता भी है। तो सूरज और बादल के बीच, सूरज और बादल के बीच है कितना प्यारा इंद्रधनुष, सूरज और बादल के बीच है कितना प्यारा इंद्रधनुष। घन घोर अंधेरी रात में भी, घन घोर अंधेरी रात में भी देखो चमके कैसे जुड़। तू भी निरंतर उड़ता चल, तू भी निरंतर उड़ता चल, चाहे सुख हो या हो दुख। तू भी निरंतर उड़ता चल, चाहे सुख हो या हो दुख। ओ नन्हे प्यारे से पंछी, उन्मुक्त गगन में खुल के उड़, गिरने से क्यों डरता प्यारे, उड़ने में है कितना सुख, उड़ने में है कितना सुख। धन्यवाद। बहुत सुंदर। उड़ने में कितना है सुख। वाकई में ये सच बात है कि इंसान को आगे सतत बढ़ते रहना चाहिए। बहुत सुंदर कविता सुनाई संगीता महेश आपने, धन्यवाद। अब मैं बुलाने जा रही हूँ जिन शख्सियत को बहुत खुश मिजाज, बहुत जितनी वो खुश मिजाज रहती हैं उतनी ही वो लिखती भी बहुत अच्छा है। गद्य में भी उनका बहुत अच्छा उनका हाथ है। मुझे याद है कि उनसे मैंने जब उनकी कहानियों से प्रभावित हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि इसको आप जारी रखिए, और बड़ी खुशी की बात है कि उनका फिर कहानी संग्रह भी आया, बहुत अच्छा कहानियों का संग्रह आया। बहुत बहुत बधाई मैं आपको उसको देती हूँ। उनके 4 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ सीमा वर्मा जी को। उठती गिरती रहती लहरें, उठती गिरती रहती लहरें, मन का कितना गहरा सागर। उठती गिरती रहती लहरें, मन का कितना गहरा सागर। कागज की ही नाव हमारी, कागज की ही है गागर। कागज की ही नाव हमारी, कागज की ही है गागर। शब्दों के हैं सीप भरे, जिसमें है भावों के मोती। शब्दों के हैं सीप भरे, जिसमें है भावों के मोती। पतवार करम की लेकर हम बन जाते मन के चारागर। पतवार करम की लेकर हम बन जाते मन के चारागर। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ बहुत आदर के साथ सीमा वर्मा जी को कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। सर्वप्रथम मंच पे उपस्थित सभी गुणीजनों को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सब लोगों के जो गुण हैं, जो लेखनी का प्रयास है, उस मामले में मैं बहुत पीछे हूँ आप सभी से। मेरा सौभाग्य कहिए, वाकई बहुत बड़ा सौभाग्य था मेरा कि ऋतिक मुरादाबाद के मंच पर अर्चना जी थी और मुझे वहां पर पारिवारिक मित्र मनोज जी ने चांस दिया था। लिखती थी वहां छोटी छोटी कहानियां, कविताएं, प्रयास मेरा। और मेरे प्रयास को देख करके अर्चना जी ने अचानक एक दिन फोन किया। कोई जान पहचान नहीं थी हमारी, और आज इस पुस्तक का मैं हिस्सा बनी, और फिर साहित्यपीडिया से ही मेरा कथा संग्रह भी, कहानियों का संग्रह भी प्रकाशित हुआ। अभिनीत के प्रयासों से बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया उसको रिस्पांस मिला। तो मैं तहे दिल से सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर अर्चना जी का, कि जो हम लोग ऐसे भूले भटके इधर उधर पड़े हुए हैं, इनको आप पहचानती हैं, चांस देती हैं, और सबसे बड़ी बात की बार बार फोन करके मोटिवेट करती हैं कि लिखिए और लिखिए, ऐसा लिखिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इंसान अपने आप में ही, अपने तजुर्बों में ही खोया रहता है, अपने आप को ही बढ़ाना चाहता है, लेकिन आप हैं कि हम जैसों को भी नैया पार करवा रही हैं साथ में। तो ये सच में बहुत बड़ी साहित्य सेवा है कि नए रचनाकारों को अगर आप उम्मीद देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा ये पहला प्रयास है। मैं तो बहुत खुश थी जब ये धरा से गगन तक में मेरी 5 कविताएं ली गई थी। इन्होंने अर्चना जी ने जब मुझसे कहा कि हम आपकी डालेंगे कविताएं, आप भेजिए मेरे पास, तो मेरे लिए मतलब एक ऐसा सपना था जो पूरा हो रहा था। कोई एस्टेब्लिश कवि नहीं थी, तो छोटे छोटे प्रयास थे मेरे, और उन्हीं प्रयासों में से 2-3 छोटी छोटी कविताएं हैं, मैं चाहूंगी कि मैं यहाँ सब प्रस्तुत करूं। पहली कविता जो मैं इसी काव्य संग्रह में से ले रही हूँ, 3 छोटी छोटी कविताएं। पहली कविता है एक एहसास की भूख। एक एहसास की भूख, एक जज्बात की भूख। लोग कहते हैं कि मुझ में है
ख्यालात की भूख, प्यार की भूख, दर्द की भूख, प्यार की भूख, दर्द की भूख, आंसुओं की भूख। लोग कहते हैं कि मुझ में है एक खुशी की भूख, चाह की भूख, आह की भूख, तड़पने की भूख। लोग कहते हैं कि मुझ में है एक गम की भूख, मौत की भूख, जिंदगी की भूख, एक अंजाम की भूख। मौत की भूख, जिंदगी की भूख, एक अंजाम की भूख। लोग कहते हैं कि मुझ में है एक इंसान की भूख, साथ की भूख, हाथ की भूख, एक मुलाकात की भूख। लोग कहते हैं कि मुझ में है एक रिश्तों की भूख। अर्चना जी जरा क्षमा चाहूंगी, लाइट चली गई है, मैं जरा कर्टन खोल दूं ताकि लाइट आ जाए जरा कम। मैं शायद आपको नजर भी नहीं आ रही हूँ। नहीं दिखाई दे रही हैं आप हमें। अच्छा ठीक है खोलिए जी। साथ की भूख, हाथ की भूख, एक मुलाकात की भूख। लोग कहते हैं कि मुझ में है रिश्तों की भूख। लोग कहते हैं कि मुझ में है रिश्तों की भूख, एक एहसास की भूख, एक जज्बात की भूख। लोग कहते हैं कि मुझ में है एक इंसान की भूख। तो ये मेरी पहली कविता थी। इससे हटकर एक और कविता है जो अलग जोन की है। तन की शादी, मन की शादी, तन की शादी, मन की शादी। दो अलग अलग सरहदें, दो अलग अलग जमीनें, जब जीवन के नक्शे पर, जो अलग अलग सरहदें, दो अलग अलग जमीनें, जब जीवन के नक्शे पर लकीरें मिटा करके एक हो, तो तन की शादी और मन की शादी। प्रेम बौछारें भर भर आए, पूरे आसमान पर छाकर पूरी धरती गीली कर जाए। प्रेम बौछारें भर भर आए, पूरी धरती गीली कर जाए, तो मन की शादी, तन की शादी। कसम तोड़ दे कोई अपनी, कसम तोड़ दे कोई अपनी, रस्म छोड़ दे कोई अपनी, अपना आप भुला दे दो जन। दो जन होते हैं शादी में, पुरुष और महिला, तो अपना आप भुला दे दो जब, तो तन की शादी, मन की शादी। दो नामों का एक शख्स, दो नामों का एक शख्स, या एक नाम की दो जाने हो, जान मतलब जिंदगियां, एक नाम की दो जाने हो, ऐसा कुछ हो कोई ना समझे, ऐसा कुछ हो कोई ना समझे, तो तन की शादी, मन की शादी। एक जले और बुझते दो हो, एक जले और बुझते दो हो, एक आग में एक प्यास में, दोनों प्यासे दोनों पाते, तो तन की शादी, मन की शादी, तन की शादी, मन की शादी। और तीसरी एक छोटी सी कविता इसी तरह की मैं प्रस्तुत कर रही हूं। इंसानी रिश्ते। इंसान रिश्ते क्यों बनाता है? इंसान रिश्ते क्यों बनाता है? एक दूसरे का साथ क्यों निभाता है? सिर्फ हंसने या रोने के लिए, कुछ पाने या कुछ खोने के लिए? सिर्फ हंसने या रोने के लिए, कुछ पाने या खोने के लिए? जो कुछ पाता है वही सब गवाता है, जो पाता है वही सब गवाता है, खुद ही लकीरें खींचता है और खुद ही मिटाता है। फिर इंसान रिश्ते क्यों बनाता है? फिर इंसान रिश्ते क्यों बनाता है? एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होती सीढ़ी से हैं सब, एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होती सीढ़ी से हैं जब सब, खुद गर्ज सी होती पीढ़ी है अब, खुद गर्ज सी होती पीढ़ी है अब। कोरे आंसू हैं दर्द के नाम पर, कोरे आंसू हैं दर्द के नाम पर, फीकी हंसी है खुशी के नाम पर, फीकी हंसी है खुशी के दाम पर,
जब तोड़ना ही है तो जोड़ता घटाता क्यों है? जब तोड़ना ही है तो क्यों जोड़ता घटाता है? फिर इंसान रिश्ते क्यों बनाता है? फिर इंसान रिश्ते क्यों बनाता है? एक दूसरे का साथ क्यों निभाता है? मोहब्बतों से खाली ये झूठ की है दुनिया, मोहब्बतों से खाली ये झूठ की है दुनिया। नापता और तौलता हर आदमी है बनिया, नापता और तौलता हर आदमी है बनिया। झुकने का शौक किसको, झुकने का शौक किसको, सब चढ़ना चाहते हैं। पीछे की चिंता किसको, आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों वक्त को हम कोसें, क्यों वक्त को हम कोसें, जब खुद ही ईमान बदल जाता है, जब खुद ही ईमान बदल जाता है। पर फिर भी इंसान रिश्ते बनाता है, पर फिर भी इंसान रिश्ते बनाता है। ये मेरी छोटी छोटी 3 कविताएं थी। कविता तो इसमें और भी है, मुझे नहीं मालूम कि कितना समय मेरे पास है या मैं अपना समय पूरा ले चुकी। अर्चना जी बताएंगे थोड़ा। अर्चना जी एक छोटी कविता और पढ़ सकती हूँ, समय है? अर्चना जी आपका माइक बंद है। अरे हाँ मेरा खुला। हाँ जी, छोटी सी पढ़िए पढ़िए, चल छोटी सी पढ़। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक गरीबी, ये कविता मेरे दिल के बहुत नजदीक है। और मैं 12-15 साल की रही होंगी, 12-13 साल की। तो एक कुछ ऐसा प्रकरण हुआ था जीवन में, तो ऐसा किसी ने कहा किसी के लिए कि भाई ये इस कारणवश ऐसा बदलाव इस शख्सियत में आया है। तो वो एक छाप दिल में, उस समय तो ज्यादा बातें नहीं समझ आती थी, छाप दिल में रह गई, जिसको मैंने बहुत समय के बाद एक कविता के रूप में उतारा है। एक गरीबी, कविता का शीर्षक है एक गरीबी। बहुत दिनों में मिली मुझे वो, बहुत दिनों में मिली मुझे वो, तब और अब में कुछ अंतर था। बहुत दिनों में मिली मुझे वो, तब और अब में कुछ अंतर था। पहले उसको देखा मैंने फुटपाथ पर पड़ी हुई थी, पहले उसको देखा मैंने फुटपाथ पर पड़ी हुई थी, मानो कोई लाश के जैसे बिना चिता के जली हुई थी, मानो कोई लाश के जैसे बिना चिता के जली हुई थी। पास पड़ी थी सूखी रोटी, पास पड़ी थी सूखी रोटी, टूटी चप्पल चिथड़ा धोती, टूटी चप्पल चिथड़ा धोती। एक गरीबी नाम था उसका, एक गरीबी नाम था उसका, नहीं ठिकाना कोई जिसका। पता नहीं कब जग में आई, पता नहीं कब जग में आई, क्यों और कैसे कब और किससे यही जिंदगी उसने पाई। लंगड़ी लूली कानी अंधी, कुछ तो उसे भगवान बनाता। अक्सर ऐसा होता है ना, भिखारी होते हैं, अगर कोई अपंग है तो उसके ऊपर हमारी दया ज्यादा उड़ती है, और अगर सशरीर कोई हमारे पास आ जाए तो हमें लगता है कि इसमें तो हाथ पांव पूरे हैं, इसको क्या लाचारी हो सकती है। तो अंधी लंगड़ी लूली कानी, कुछ तो उसे भगवान बनाता, कुछ तो देता जिसको लेकर उसका तन आराम तो पाता। कमा भी लेती खा भी लेती, कमा भी लेती खा भी लेती, जीवन का संग्राम तो जाता। मगर आज तो बात नहीं है, मगर आज तो बात नहीं है, उसकी सूरत से लगता है जैसे कोई वारदात हुई है, उसकी सूरत से लगता है जैसे कोई वारदात हुई है। फुटपाथ से बंगला पाना, फुटपाथ से बंगला पाना, रोटी को ही लात जमाना। मालूम किया तो पता चल गया, कैसे उसका भाग्य खुल गया। बंद तिजोरी के तालों का कैसे उस पर राज खुल गया। बनी किसी का मय का प्याला, बनी किसी का मय का प्याला, किसी की भूख किसी का निवाला। बनी किसी का मय का प्याला, किसी की भूख किसी का निवाला। मिला उसे जब काम ये दोहरा, चला गई वो खुद का मोहरा। मिला उसे जब काम ये दोहरा, चला गई वो खुद का मोहरा। आज उसी कमजोर बदन पर, आज उसी कमजोर बदन पर
जिस पर थी वो फटी सी धोती, सजे हुए कितने ही सुंदर। आज उसी कमजोर बदन पर जिस पर थी वो फटी सी धोती, सजे हुए कितने ही सुंदर, कितने महंगे सभी वस्त्र हैं। सजे हुए कितने ही सुंदर, कितने महंगे सभी वस्त्र हैं, मगर आत्मा तो निवस्त्र है, मगर आत्मा तो निवस्त्र है। ये मेरी वाह 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 कविताएं वाह, थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कविता आपने पाठ किया। सीमा जी बहुत बहुत बधाई आपको। सिर्फ आपका प्रोत्साहन है, यहाँ तक ले आया। बहुत ही, तो खैर आपका अपना वो है। पीटी जी भी जुड़ चुकी हैं, उनको भी अभी आमंत्रित करूंगी मैं। अब हम रचनाकारों के बीच में दो अतिथि रचनाकार भी हमारे बीच में थे, मयंक और राजीव प्रखर जी। मयंक जी को मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी, एक बहुत मधुर रचनाकार जिनके गीत भी सुंदर हैं, उतनी ही सुंदर माँ सरस्वती का उन पे वरदान है, उतना ही सुंदर वो उसका पाठ भी करते हैं। तो मैं, मयंक जी हैं, मयंक जी सुन रहे हैं मुझे? जी दीदी। हाँ, सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ। आप दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे? हाँ, आ गया? अब दिखाई दिए। तो सरस्वती पुत्र कहती हूँ मैं तो इनको। बहुत बहुत ही बढ़िया जो है लेखन भी और गायन भी, दोनों में मजा आता है सुनकर। 4 पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। तारों की झंकार में है सरगम की रीत, तारों की झंकार में है सरगम की रीत, सरिता की भी धार में कल कल का संगीत, सरिता की भी धार में कल कल का संगीत, झूमे ये मन बावरा भावों के ही देश, झूमे ये मन बावरा भावों के ही देश, छूता जब कोई इसे तब रच जाता गीत, छूता जब कोई इसे तब रच जाता गीत। और मैं बहुत स्नेह के साथ अपने अनुज मयंक शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने मधुर पाठ से आनंदित करें सबको। स्वागत है भैया। ज्ञान, धन्यवाद सभी का। ज्ञान की देवी माँ शारदा को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और सभी सुधी जो साहित्यकार हैं सभी को प्रणाम करता हूँ। साहित्य पीडिया को बहुत बहुत बधाई दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई। और धरा से गगन के लिए इस विमोचन में जो शामिल हैं सभी साहित्यकार, दुर्भाग्य से मैं इसमें अपना गीत शामिल ना करा पाया। हाँ, तुम आप रह गए, बस बात तो थी, पता नहीं कैसे फिर वो बीच में रह गई बात। चलिए अगली कृति में जरूर मैं जो शामिल। बिल्कुल बिल्कुल। माँ शारदा को नमन करता हूँ और आज सुर साम्राज्य आ जाएगा, उसमें आइएगा। जी जी, गगन से अंतरिक्ष तक आएगा, उसमें आइएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा, धरा तो अब तो गगन तक पहुंचेंगे, बिल्कुल सही कहा। सुर साम्राज्य लता मंगेशकर को नमन और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आपको इसलिए बधाई कि ये जो छोटे छोटे जो दीप जलाए हैं इस धरा से गगन में, वो निश्चित तौर पर धरा से लेकर गगन तक को प्रकाशमय करेगा, ऐसी मेरी कामना है और शुभकामनाएं आप सभी के लिए। उसी शुभकामना का एक गीत आपके बीच मैं 2 बंद उसके रखना चाहता हूं। मृत्तिका की सर्जना में, मेरी आवाज आ रही दीदी? हाँ, बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल बढ़िया आ रही है। मृत्तिका की सर्जना में तेल बाती सा जलूं, एक दीपक तुम बनो तो एक दीपक मैं बनूं। मृत्तिका की सर्जना में तेल बाती सा जलूं, एक दीपक तुम बनो तो एक दीपक मैं बनूं, एक दीपक तुम बनो तो एक दीपक मैं बनूं। और दीपक कैसा हो? एक दीपक प्रेम का हो, एक हो विश्वास का, शुष्क रेतीली धरा पर बारिशों की आस का।
एक दीपक तुम के जो निर्मल करे अंतःकरण, एक दीपक मैं कि जिससे ज्ञान का हो जागरण, एक दीपक में जले हर दोष बोले मिथ्या का, एक दीपक जो जले हर द्वार पर आतिथ्य का, दूर तुमसे होते मेरे फिर मैं भला तम क्यों जनूं, एक दीपक तुम बनो तो एक दीपक मैं बनूं, मृत्तिका की सर्जना में तेल बाती सा जलूं, एक दीपक तुम बनो तो एक दीपक मैं बनूं। और दूसरा बंद इसका, एक दीपक से प्रकाशित धर्म का हो आचरण, आचरण की शुद्धता व्यभिचार का कर दे क्षरण, मैं जला कर राख कर दूं पापियों के पाप को, तुम हरो करुणा दया से दीन के संताप को, एक दीपक में जल एक दीपक में बनूं संघर्ष जिसकी संपदा, एक तुम जो आंधियों में भी रहे जलता सदा, हो जहां तक भी अंधेरा रोशनी को ले चलूं, एक दीपक तुम बनो तो एक दीपक मैं बनूं, मृत्तिका की सर्जना में तेल बाती सा जलूं, एक दीपक तुम बनो तो एक दीपक मैं बनूं, एक दीपक तुम बनो तो एक दीपक मैं बनूं। और एक बार फिर बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं पूरे मंच को सभी साथीकरों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत मयंक, बहुत सुंदर गीत। एक दीपक तुम बनो तो एक दीपक मैं बनूं, बहुत बहुत, एक तो गीत भी बहुत सुंदर, ऊपर से इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण, बहुत सुंदर। धन्यवाद भाई आने के लिए। अब दूसरे जो हमारे अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हैं, राजीव प्रखर जी, जिनका दोहों का संसार अद्भुत है, मैं उनको बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ 4 पंक्तियों के साथ। स्वागत भैया, स्वागत। राहों में अवरोध मिले तो उससे मत घबरा जाना, राहों में अवरोध मिले तो उससे मत घबरा जाना, कहीं शूल तो कहीं मिलेगा फूलों का भी नजराना, कहीं शूल तो कहीं मिलेगा फूलों का भी नजराना, हम तो यहाँ कर्म योगी हैं, हम तो यहाँ कर्म योगी हैं, चलना काम हमारा बस, हम तो यहाँ कर्म योगी हैं, चलना काम हमारा बस, छोड़ यही सब जाना है जब, फिर क्या खोना क्या पाना, छोड़ यही जाना है जब सब, फिर क्या खोना क्या पाना। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ अपने अनुज राजीव प्रखर को कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है प्रखर जी, स्वागत स्वागत। भाई साहब आवाज पहुंच रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, आ रही है। चलिए, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम। और आज सुबह जब मोबाइल ऑन किया तो वो दुख भरी खबर सुनने को मिली जिसकी आहट काफी सुनाई दे रही थी। तो कीर्ति शेष, हालांकि दोहा जैसा दीदी ने कहा मेरी मुख्य विधा रही है, लेकिन आज मन उनकी जाने से व्यतीत है। मैं उनके सम्मान में एक दोहा पढ़ूंगा और 2 मुक्तक के साथ अपनी बात। स्वागत। और जिस समय सुबह समाचार मिला दुखद, उसी समय शायद ये दोहा हुआ था। तो मैंने कहा, देकर सुरलय ताल को अनगिन सुंदर मोड़, देकर सुरलय ताल को अनगिन सुंदर मोड़, एक सुमन ने फिर दिया आज लता को छोड़, देकर सुरलय ताल को अनगिन सुंदर मोड़, एक सुमन ने फिर दिया आज लता को छोड़। और 2 मुक्तक रखता हूं और दोनों वसंत से संबंधित हैं।
और ये आप लोगों ने सुने भी है, मैं अक्सर लाइव कार्यक्रमों में पढ़ता भी हूँ उसे। आज वही मुक्तक में सोच रहा हूँ रघु, तो वो ये था, चिड़िया से हम प्रार्थना करते हैं, निराशा ओढ़ कर कोई, नहीं एक मिनट भी है, हाँ, चिड़िया से एक रचनाकार प्रार्थना कर रहा है क्या, अरे ची ची यहाँ आकर उन्हें हमको जगा देना, अरे ची ची यहाँ आकर उन्हें हमको जगा देना, निराशा दूर अंतस से सभी के फिर भगा देना, निराशा दूर अंतस से सभी के फिर भगा देना, चला है काटने को जो भवन का मोकला सुना, चला है काटने को जो भवन का मोकला सुना, उसी में नीड़ अपना तुम, उसी में नीड़ अपना तुम मनोहारी लगा देना, उसी में नीड़ अपना तुम मनोहारी लगा देना, अरे ची ची यहाँ आकर उन्हें हमको जगा देना। और दूसरा मुक्तक इसी दोनों और इसी बहर में है, और एक सैनिक उसमें जा रहा है युद्ध के मैदान में, वो अपनी पत्नी से क्या कहता है वो देखिएगा, निराशा ओढ़ कर कोई न वीरों को लजा देना, निराशा ओढ़ कर कोई न वीरों को लजा देना, नगाड़ा युद्ध का तुम भी बढ़ा कर पग बजा देना, नगाड़ा युद्ध का तुम भी बढ़ा कर पग बजा देना, तुम्हें सौगंध माटी की अगर मैं काम आ जाऊं, तुम्हें सौगंध माटी की अगर मैं काम आ जाऊं, बिना रोए प्रिय मुझको, बिना रोए प्रिय मुझको तिरंगों से सजा देना, बिना रोए प्रिय मुझको तिरंगों से सजा देना। और अगर अनुमति हो तो अंतिम मुक्तक रख लूं दीदी? हाँ बिल्कुल, स्वागत है। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक अंतिम मुक्तक हुआ है, कोरोना काल में जब दूरियां फिजिकली पैदा हो जाती हैं तो उस समय जब फोन आए किसी का कि आप कैसे हैं, आपका हाल चाल क्या है, तो दिल को कितनी तसल्ली होती है। वहीं से मुक्तक उठा है, दूरियों का एक बवंडर जब कहानी गढ़ गया, दूरियों का एक बवंडर जब कहानी गढ़ गया, मैं अकेला मुश्किलों पर तान सीना चढ़ गया, मैं अकेला मुश्किलों पर तान सीना चढ़ गया, हाल मेरा जानने को फोन जब तुमने किया, हाल मेरा जानने को फोन जब तुमने किया, सच कहूं तो खून
मेरा, सच कहूं तो खून मेरा और ज्यादा बढ़ गया। सच कहूं तो खून मेरा और ज्यादा बढ़ गया। दूरियों का एक बवंडर जब कहानी गढ़ गया। मैं अकेला मुश्किलों पर तान सीना चढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मुक्तक राजीव प्रखर जी, बहुत सुंदर मुक्तक, बहुत अच्छा आपने सुनाया। बहुत सुंदर मुक्तक भाई, बहुत सुंदर प्रस्तुति, सभी की बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब बहुत सुंदर रचना प्रखर जी, बहुत सुंदर। मैं अकेला मुश्किलों पे तान सीना चढ़ गया। बहुत प्रीति जी अभी अभी जुड़ी है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से ये हमारा जो है प्रीति जी आई हैं अभी, वैसे पूरा हो गया था काव्य पाठ। मैं प्रीति जी आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ मैडम सुन पा रही हूँ आपको। नमस्कार सबको, मैं लेट आई हूँ, ड्यूटी थी आज। बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब प्रीति जी को आमंत्रित कर रही हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ। प्रताड़ित जो मुझे अबला समझ दिन रात करते हैं, प्रताड़ित जो मुझे अबला समझ दिन रात करते हैं, वो ममता को मेरी कमजोरियां शायद समझते हैं। वो ममता को मेरी कमजोरियां शायद समझते हैं, मगर मजबूत हूं दिल से कि अब हूं आज की नारी। मगर मजबूत हूं दिल से कि अब हूं आज की नारी। तनक भी हौसले मेरे डिगा अब वो ना सकते हैं, तनक भी हौसले मेरे डिगा अब वो ना सकते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ प्रीति अग्रवाल जी को कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। नमस्कार सभी को। मैं सभी को सुन नहीं पाई, इसके लिए बहुत खेद है मुझे, और इसका मुझे बहुत हमारी मजबूरी थी। मैं अपनी एक रचना, क्योंकि हम सभी को पता है पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और जिन देशवासियों ने हमारे लिए प्रयास किया कि आज हम इतना अच्छे माहौल में जी पा रहे हैं, उनको समर्पित एक मेरी रचना है अमर शहीद, जिसका इस बुक में छपा है 2 नंबर पे। मैं इसको काव्य पाठ करना चाहूंगी। सम्मानित मंच को सादर नमन। आओ याद करें उनको, आओ याद करें उनको, जो अब ना बीच हमारे हैं, अपने जीवन को छोड़ मिटे अपने ही देश के प्यारे हैं। पिछड़ा कोई गोद की माँ से मातृभूमि के अंक में सोया, देकर आंसू किसी प्रिया को धरा को अपने खून से धोया। हाथ लिए राखी की डोरी बहनों ने भाई खोया, चुटकी भर सिंदूर लिए दुल्हन का जब सुहाग रोया। भूख कलेजे में उठती फिर भी कहती भारत की माँ, जाओ मेरे लाल यहाँ पर सारे कर्ज चुकाने हैं, अपने जीवन को छोड़ मिटे अपने ही देश के प्यारे हैं। मंगल थाल सजाकर बहने बाट जोहती वीर की अपने, मंगल थाल सजाकर बहने बाट जोहती वीर की अपने, जैता की सौगात लिए भैया आने वाले हैं, अपने जीवन को छोड़ मिटे अपने ही देश के प्यारे। प्रेम त्याग विश्वास को लेकर राह देखती वधू कहीं पर, विजय पताका को फहराकर प्रियतम आने वाले हैं, अपने जीवन को छोड़ मिटे अपने ही देश के प्यारे हैं। आशा का दीपक जलता है नन्ही मुन्नी आंखों में, आशा का दीपक जलता है नन्ही मुन्नी आंखों में, दौड़ भाग आते देहरी पर पापा सबसे प्यारे हैं, अपने जीवन को छोड़ मिटे अपने ही देश के प्यारे हैं। और अब उन माता पिता के लिए 4 पंक्तियां जो अपने जवानों के लिए बाद में सोचते हैं कि घड़ी विदाई की जब आए, अश्रुधार निकले नैनों से, गर्व पिता खुद पर करते बेटे जो हिम्मत वाले हैं, अपने जीवन को छोड़ मिटे इसके प्यारे हैं। रिश्ते नातों से बंधे हुए भी होते हैं ये वीर जवान, हाथों में हथियार उठाकर चलते जब ये वीर जवान, सीने पर गोली खाकर भी हंसते हंसते कह जाते हैं, सदा रहो आबाद साथियों वतन तुम्हारे हवाले है, अपने जीवन को छोड़ मिटे अपने ही देश के प्यारे हैं। नमस्कार आप सभी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा, सभी का बहुत अच्छा काव्य पाठ रहा। मेरा निवेदन अर्चना जी से भी है कि एक आप भी अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें
संचालक महोदया का पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने कहा नहीं। आप सब लोगों को कृपया मुझे इतना अच्छा लग रहा है। जी। अब 4 पंक्तियां मैं नहीं लाया लिख के आपके ऊपर, लेकिन बिना पंक्तियों के ही आप बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, सुनाइए। पंक्तियां आप ही अपने बारे में भी सुनाइएगा। नहीं, स्वागत है आपकी 4 पंक्तियों का, सुनाइए। अर्चना जी 2 पंक्तियों से आपका स्वागत मैं करती हूँ। मुझे पता होता तो मैं लिख कर लाता। अच्छा, 2 पंक्तियों से मैं आपका स्वागत कर रही हूँ अर्चना जी। आपके लिए 2 पंक्तियां मेरी ओर से कि भाग्यशाली रहे सदा कुशल, रत कर्म क्षेत्र में रहे प्रतिपल, तन मन धन कर सर्वस्व अर्पण, हो विजयी विकास करे प्रतिक्षण, हो विजयी विकास करे प्रतिक्षण। स्वागत है आपका। बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत धन्यवाद। भी मैंने लिखी है, लेकिन वही चीज है कि मुझे ढूंढनी पड़ती है, याद नहीं रहती। वो तो कह रही है, तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है। उम्र का तकाजा कह दीजिए, आप अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कीजिए। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं पुस्तक वाली, जैसे मैं पहले छंद मुक्त लिखा करती थी, और उसी छंद मुक्त ने मुझे प्रेरणा मिली और मैं छंदों में लिखने लगी। जगह जगह मैं गीत भी पढ़ती हूँ, गजल भी पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे कभी ये कविताएं पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा है कि मैं इस पुस्तक की ही अपनी कविता जो है वो पढ़ के सुनाना चाहूंगी, जो मुझे बेहद पसंद थी। अभिनंदन बहू का, बहुत पहले लिखी थी मैंने ये कविता, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, बुक में पढ़ी भी होगी, लेकिन सुन के देखिए वो सुन के भी कैसे लगती है। ये मैं कभी सोचती हूँ कि अब तो मैं गजल गीत में ही जाती हूँ, चाहकर भी छंद मुक्त नहीं लिख पाती, कोशिश भी करती हूँ तो नहीं लिख पाती। तो ये मेरे लिए धरोहर है जो मेरे पास है। ये तो सुनिएगा। पल्लवित हो अपनी जननी के आंचल में, पल्लवित हो अपने जननी के आंचल में, रोपी गई हो अब पिया के आंगन में, रोपी गई हो अब पिया के आंगन में, आई हो लेकर नयनों में 1000 सपने, अभिनंदन बहू तुम्हारा अपने नए घर में। वाह, बहुत सुंदर। सिमट आए कुछ ख्याल मेरे मन में, सिमट आए कुछ ख्याल मेरे भी मन में, रखा था मैंने जब पहला कदम इस आंगन में, आज रख तुम पर अपना आशीष का हाथ, बांटना चाहती हूँ कुछ अनुभव तुम्हारे साथ। माना कठिन है पौधे के लिए कहीं और लग पाना, मगर आसान नहीं है माली के लिए भी उसे अपनाना। बहुत अच्छा। नया घर नए रिश्तों से हुआ है तुम्हारा सामना, समर्पण से होगा तुम्हें भी इन सब को थामना। वादा है मेरा चाहे जैसी भी हो घड़ी, पाओगी तुम मुझे अपने साथ खड़ी, ना थोपूंगी तुम पर कोई बंधन कोई रस्मो रिवाज, पर याद रखना अब तुम ही हो इस कुल की लाज। जब भी पाना खुद को किसी देख लेना खुद को रखकर उसी अक्स में, तभी पा सकोगी हर मुश्किल का सही हल, पाओगी खुशियां होगी जीवन में सफल। मेरे जीने की वजह है तुम्हारा हमसफर, मेरे जीने की वजह है तुम्हारा हमसफर, संग तुम्हारे ही हैं उसकी खुशियां, मगर जुड़ी हैं मेरी सांसें उसकी सांसों से, जुड़ी हैं मेरी सांसें उसकी सांसों से, मत रखना दूर उसको उसके इन एहसासों से। जुड़ जाना खुद भी उसके परिवार से, भर जाएगा मेरा दामन भी खुशियों से। बन सच्ची हमसफर उसका साथ निभाना, अपने जीवन के हर सपने को सच बनाना, अपने जीवन के हर सपने को सच बनाना। तो ये कविता, हाँ ये कविताएं थी जो मैं लिखा करती थी, जब मुझे नहीं पता था कि गजल का ताना बाना क्या होता है, गीत क्या होता है, जो भाव आते थे वो लिखती थी, और ये मेरी धरोहर है। अब मैं नहीं लिख सकती, ऐसा चाहकर भी नहीं लिख सकती। एक और कविता मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी जिसने मुझे आज लेखक बनाया, क्योंकि जब मैंने ये कविता लिखी थी माँ के ऊपर, तो ये इतनी ज्यादा ये प्रसिद्ध हो गई कि लोग मानो पड़ा स्कूलों में ही इनके पास पहुंच गए, उन्होंने स्कूलों में भी सुनाई। तो मुझे लगा कि नहीं, हाँ मैं लिख सकती हूँ, मुझे लिखना आता है।
तो इस कविता ने मुझे एहसास कराया कि मैं कुछ लिख सकती हूँ। तो ये कविता है माँ। मुझे माँ इतिहास की पुस्तक लगती है, मुझे माँ इतिहास की पुस्तक लगती है, उसके चेहरे की हर झुर्री एक एक पन्ना सा लगती है। कितनी भी बार पढ़ लूं उसे मेरी लालसा नहीं बढ़ती है। आज उलझ गई फिर किताब के उन पन्नों में, बचपन से अब तक के खूबसूरत से पलों में। पढ़ने लगी फिर माँ को उनकी झुर्रियों में, दिखाई देने लगी मुझे अपनी पुरानी माँ। पुराने घर में, पुराने बड़े से घर में हिन्नी सी कूदती माँ। कभी खाना बनाती, कभी कपड़े धोती माँ। घर को घर बनाती, हरदम व्यस्त माँ। कभी डांटती, कभी लाड लड़ाती माँ। सस्ती सवरती, चूड़ी खनखनाती माँ। ना डांटने पर डांट लगाती माँ, अच्छे नंबर आने पर लड्डू बांटती माँ। हम कुछ भी बन जाएं, हम कुछ बन जाएं, सपना बुनती माँ। अपनी इच्छाओं को तिलांजलि देती माँ। पापा के कदमों से कदम मिलाकर चलती हुई माँ। लायक बच्चों के बीच गर्वान्वित सी खड़ी माँ। पापा के बिछड़ने पर सूनी सूनी सी माँ। कुछ कमजोर होती रुपहली लटों वाली माँ। तन कर चलने वाली अब घुटने पकड़कर चलती माँ। अपनों के बीच भी कुछ अकेली अकेली माँ। पता नहीं कितने पन्ने हैं शेष अभी, डर लगता है खो ना दूं मैं इन्हें अभी। मैं समा गई उनकी बाहों में, छुपाकर अपना चेहरा उनके आंचल में। ये कविता मैंने जब लिखी थी, जब भी पढ़ती हूँ पता नहीं क्यों मेरा मन भर आता है। ये एक माँ को समर्पित मेरी कविता थी। बहुत सुंदर। इसी के साथ एक बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हुआ रहा। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। ये 4 पंक्तियां मैंने अभी आपके लिए सोची। आपका कविता का जो ढंग है, अर्चना दीदी। हाँ हाँ, स्वागत है, सुनाइए। शहर मुरादाबाद के कवियों की है शान, शहर मुरादाबाद के कवियों की है शान, प्यारी दीदी अर्चना करें काव्य का गान। अरे वाह, क्या बात है, बहुत 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 शुक्रिया। अब मेरे ख्याल से कोई रह तो नहीं गया है ना, सबका मेरा जरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बहुत जी। सुंदर आपकी रचना रही, दूसरे फोन पे रचना अवश्य सुन रहा था मैं। अच्छा अच्छा। यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, ये जो माँ रचना है ना, ये मेरी पता नहीं क्यों स्टार्टिंग की बहुत पहले की कविता है और बड़ी भावुक सी हो जाती हूँ जब मैं उसको सुनाती हूँ। मुझे तो आज ही पता चला कि आप अशोकांत भी लिखते हैं। बहुत सुंदर है। मेरी मम्मी तो इस कविता को अपने पास रख के बैठती हैं, वो उन्हें इतनी पसंद है उन्हें ये कविता। वो कहती है मुझे लगता है बचपन से लेकर अब तक घूमती रहती हूँ उस कविता में। बहुत सुंदर कविता थी, बहुत सुंदर। कोई रह तो नहीं गया ना काव्य पाठ से, सबका हो गया है ना? लिस्ट में से देख लीजिएगा। नहीं नहीं, मतलब वैसे लिस्ट में तो मैंने देख लिया कि जो लिस्ट में है मैंने सभी का नाम इसमें अनाउंस तो किया था। सबका हो गया। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इस कार्यक्रम को इतना खूबसूरत बनाया। और एक मेरा सपना था कि सारे लेखक एक प्लेटफॉर्म पे हों। नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया और बहुत त्वरित आमंत्रण पर हुआ और सफल हो गया। जी बिल्कुल, अच्छा लगा। सफल आयोजन के लिए बधाई के पात्र हैं आप सभी। जी बिल्कुल। भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे। बिल्कुल होते रहेंगे। हाँ, वंदना पांडे जी, आपको पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर और प्यारी कविताएं। हम भी पहली बार मिले आपसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई थी। बाकी सब लोगों से तो हमारे वो गीत सबसे सुंदर गीत होते हैं जिनमें हमारी पीड़ा व्यक्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो अभिव्यक्ति है। वही अभी पीड़ा की अभिव्यक्ति ही तो। जिसको पढ़ के गजल सब बन जाए, पढ़ के दिल को छू जाए और आंखों से बरस जाए। बिल्कुल वो वाकई में अच्छी वो सच्ची अभिव्यक्ति होती है। वही तो अभिव्यक्ति है, बाकी तो बातें होती रहती हैं। आप एक मेरा पापा के ऊपर गीत था, मैं अक्सर सुनाती हूँ, तो शुरू में जब मैं सुनाया करती थी उसको तो मैं मंच पे ही रो पड़ती थी। मतलब मैं इतनी भावुक हो जाती थी, मुझे कभी कभी शर्म भी आती थी अपने ऊपर कि इतनी बार पढ़ चुकी हूँ मैं, लेकिन जब भी मैं उसको पढ़ती थी
तभी मेरी आंखों में उसको आंसू आ जाया करते थे। तो ये अभिव्यक्तियां जो दिल की होती हैं उसमें इंसान भावुक हो जाता है। हाँ, उसमें हम खुद को भूल जाते हैं ना, उसमें ही रम जाते हैं, इसलिए आंसू निकल पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, अपना अपना कीमती वक्त दिया और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। चलिए फिर मिलते हैं कभी। बिल्कुल, नमस्कार सबको। सबको नमस्कार जी, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, 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 सबको नमस्कार, नमस्कार। नमस्ते दादा। नमस्कार।